दलालों के, झूठे दलालों को, और दलालों को, और दलालों को, हमारे कौन सुन गया? हम तो जूते खाने लायक हैं बस। इससे पहले हम यहीं बैठ गया। जब तक हमारा कोई हाल नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मर जाएंगे, पिट यहीं पर मरेंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। परेशान करते हैं, जाके रोज हमेशा 2 दिन बाद धमकी देते हैं कि हम पेड़ धमकी देते हैं, हम पेड़ लगा देंगे, हमारा जगह है, हमारा जगह छोड़ दो। अब हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी वहाँ पे कितने सालों से बसे हैं। फिर जो इनके पापा, उनका जन्म हुआ, उन लोगों का पढ़ाई वहाँ पे हुआ। अब वो बड़े होकर शादी करें, हमारा बच्चा हो गया, हमारा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने खतरे में उस जंगल में रह रहे हैं। तो ये लड़ाई करे, झगड़ा करे, प्रशासन से करे, जमीन उसकी से ले। हमारा जमीन पे जाएगा तो खून खराबी हो जाएगा। पहले खून खराबी हो जाएगा। जब मेरा 40 साल पहले मेरे पति को खून कर दिया, मैं खून करेंगे उसे। 15 कुंटल लकड़ी 70,000 रुपये ले लिए मुझसे, ना कोई रसीद ना पति। कैसे ले लिए 70,000? डीएफओ साहब ने अपने आदमी बेच के हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल पर आदमी थे उनके, मेरी गाड़ी पकड़ ली, मारा पीटा, फिर पैसे लिए। मैंने चीज़ बस बेच के एक भैंस बेची। और हमारे गांव में ना बिजली है, लाइट है, रास्ता, खड़ंजा, नल कुछ नहीं है। तो जिसके पास एक ही बच्चा, उसको भी नसबंदी कर दिया। जिसके पास बच्चा नहीं हुआ उसको भी नसबंदी केस करवा दिया। हमारी जो है महिला एवं पुरुष दोनों की नसबंदी केस लेकर हमें फंसाए गए थे वहाँ पे। पीलिंग फैक्ट्री हापुड़ में अवैध चल रही है। बहुत मोटी रकम लेकर डीएफओ साहब चलवा रहे हैं, बहुत मोटी रकम लेकर। हमारा शोषण कर रखा है। एक मशीन वाले से 50,000 से लेकर 75,000 रुपये की मांग की जा रही है लाइसेंस रिन्यूअल करने की। नंबर पे पैसे ले रहे हैं, 2 लाख यार रसीद करवा रहे हैं, 1 लाख मुझे दे दे। ये हिसाब चल रहा है इनका। इस आंदोलन पर हम बैठे रहेंगे जब तक डीएफओ हापुड़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। बहुत मामले, बहुत प्रकरण हैं। इससे इनसे बड़ा डीएफओ साहब से भ्रष्ट पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी या डीएफओ नहीं है। बिल्कुल ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि आला अधिकारियों को भी बात कुछ होती है, बताते कुछ हैं, लेकिन अपनी जेब पूरी गर्म रखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत मैं नसबंदी केस दिया, मेरे पति ने नसबंदी केस दिया वहाँ पर। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आज मैं आई हूं यहाँ डीएफओ ऑफिस के बाहर। यहाँ पर कुछ किसान है जो कि यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से कि आखिर इनकी क्या मांग है और क्या नाराजगी है जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। बता दें कि पिछले 2 दिन से ये धरना हो रहा है। क्या नाम है आपका? माना चौधरी। क्या वजह है, किस चीज़ को लेकर धरना हो रहा है? धरना इसलिए हो रहा है, 1985 में एक समाज को सरकार ने पट्टे दे दिए और उनका नसबंदी अभियान चलाया। उनको भी जो है कार्ड दे दिए, सब कुछ दे दिया 1985 में। हमें भी याद है और हमारा ही वहाँ एक काम क्रेशर चलता था बलुआपुर, तो हमें भी याद है कि वो ये समाज खारा कलकत्ता का रहने वाला है, हिंदू समाज से हैं, सब बंगाली समाज है। अब उनको डीएफओ महोदय कह रहे हैं कि आप यहाँ से खाली करो, जाओ, ये ज़मीन जो है वन विभाग की है। और इनकी लगभग 500-700 वोट थी, जिनको वोटों को भी काट दिया था बहुत पहले। वोटों को कब काटा गया? काफ़ी दिन पहले काट दिया था। काफ़ी दिन मतलब साल या 2-3 साल, हाँ 4 साल पहले। अब उनको जो कहा जा रहा है कि यहाँ से सब खाली करो, ये वन विभाग की ज़मीन है और आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस ज़माने में आए थे वहाँ कुछ नहीं होता था, झूठ झांड, जंगली जानवर, बहुत बुरा हाल था। इन लोगों ने मेहनत करी, अपना गांव बसाया, अपनी मेहनत से खेतों को जो है उपजाऊ बनाया। तो इनके जो है जो बच्चे उस ज़माने में छोटे थे, आज वो पोते परपोते वाले हो रहे हैं और इनकी जो है मातृभूमि को वहाँ से जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास आए, किसान यूनियन का इन्होंने सहारा लिया, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आपका कहना है जो वो लोग थे वो किसान लोग उनके साथ हैं और उन्हें सपोर्ट करने में लगे हुए हैं? हाँ। और डीएफओ की यहाँ बहुत शिकायतें हैं। कल पूरा टिम्बर बाजार सब बंद था। मैं आरा मशीन लघु उद्योग का उद्योग संघ का अध्यक्ष ब्रह्म सिंह। इन्होंने हमारा शोषण कर रखा है। एक मशीन वाले से 50,000 से लेकर 75,000 रुपये की मांग की जा रही है लाइसेंस रिन्यूअल करने की। कौन? डीएफओ डिमांड कर रहा है, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। अभी तक किसी का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया है इन्होंने, जबकि 31 दिसंबर तक ये लाइसेंस रिन्यू हो जाने चाहिए थे, नहीं कर रहे हैं। पूरे हमारी
सही गाड़ियों को, सही कागज को अवैध बता रहे हैं और 2 नंबर में पैसे ले रहे हैं। 2 लाख यार रसीद करवा लेने, 1 लाख मुझे दे दे, ये हिसाब चल रहा है इनका। पूरी दुनिया पूरा हापड़ परेशान कर रखा, पूरा गर्द परेशान है, पूरा जिला परेशान है डीएफओ से, भ्रष्ट है डीएफओ। तो आपका क्या इरादा है आगे धरना कब तक रहेगा? हम तो 4 महीने का राशन लेके आए हैं, नहीं मानेंगे 4 महीने का और बढ़ा लेंगे बस। हम तो राशन लेके आए हैं 4 महीने का, हम 4 महीने तक यही आंदोलन करेंगे, यही धरना देंगे, यही प्रदर्शन करेंगे। आरा मशीन लगो उद्योग, आरा मशीन लगो उद्योग। तो बताइए। ये मामला चल रहा, कल से बैठे हैं हम लोग यहाँ आंदोलन पे। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। सन 85 में एक तो हमारे यहाँ गढ़ तहसील में गंगानगर गांव है, वहाँ सन 85 में बंगाली भाइयों को पट्टे दिए गए थे नसबंदी के नाम पे। उनके वहाँ परिवार रह रहे हैं, करीब 200-250 परिवार हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। डीएफओ हापुड़ जो वन विभाग के डीएफओ हैं, ये उनसे बार बार पैसे की मांग करते हैं और उनके मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पहुँच भी गए थे मशीन लेकर जेसीबी। तो वहाँ भारतीय किसान यूनियन के हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, वहाँ वो मौके पर पहुँच गए थे। खैर वहाँ से डीएफओ साहब वापसी आ गए, तो हम लोग यहाँ धरने पे इस वजह से बैठे हुए हैं। बहुत मामले, बहुत प्रकरण हैं, इससे इनसे बड़ा डीएफओ साहब से भ्रष्ट पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी या डीएफओ नहीं है। क्योंकि ये ऐसा करते हैं, मेरठ से भी गाड़ियाँ पकड़ कर लाते हैं। एक प्रकरण है जो मेरठ से गाड़ी पकड़ के लाए और यहाँ ला के गाड़ी खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद में रात को ही वो गाड़ी चुर जाती है। 7 बजे गाड़ी खड़ी होती है, 6 और 7 बजे के बीच में 11 बजे डीएफओ साहब उस गाड़ी को पूरा षड्यंत्र करके चुरवा देते हैं। चुरवाने के बाद में अगले दिन वो लोग आते हैं जिनकी गाड़ी होती है, वो कहते हैं हमारा जुर्माना कर दो। कहते गाड़ी तो तुम ही ले गए रात चुरा के। भाई अब अपनी गाड़ी कौन चुराएगा जी? कोई गाड़ी नहीं चुराएगा। गाड़ी चुराने के पीछे क्या मकसद होता है? गाड़ी चुराने के पीछे ये मकसद है, इन्होंने अपने ही एक वन रेंजर हैं अशोक गुप्ता जी, वो पिलिंग फैक्ट्री पर चले गए चेकिंग करने। वहाँ उनके साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर करा दी उन माफियाओं से मिलकर। और 7 आराम मिल पिलिंग फैक्ट्री हापुड़ में अवैध चल रही है। बहुत मोटी रकम लेकर डीएफओ साहब चलवा रहे हैं, बहुत मोटी रकम लेकर पीलिंग वाली मशीन है। और कुछ ऐसी भी मशीन है जिन पे कम पावर की मशीन चढ़ी हुई हैं और ज़्यादा की चल रही हैं। और एक प्रकरण और है, डीएफओ साहब 1 साल में आराम मशीन वालों का रिन्यूअल होता है। उनसे जो है 31 दिसंबर को लास्ट रिन्यूअल होता। 100 कुछ मशीनें हैं यहाँ पर, सबके लाइसेंस अपने कार्यालय में जमा करा रखे हैं और उनसे पैसे की सौदेबाजी कर रहे हैं। उनसे मांगते हैं 75,000, किसी से 50,000। इतना भ्रष्ट डीएफओ हापुड़ में ना आया ना आएगा जी। तो आपकी क्या मांग है कि डीएफओ को हटाया जाए? डीएफओ को हटाया जाए, बिल्कुल अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन है। हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और कितना ही भी लंबा चलेगा, इस आंदोलन पर हम बैठे रहेंगे जब तक डीएफओ हापुड़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। तो आपको क्या लग रहा है, अगर ये हट जाएंगे डीएफओ तो आपकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी? समस्या खत्म कहाँ होगी? अभी कहाँ हो रही समस्या खत्म? हाँ, डीएफओ साहब, उससे पहले भी जो डीएफओ थे क्यों नहीं आंदोलन हुआ? 2011 में जिला बना है, हापुड़ जिला बना है। आज तक कभी भी आप मीडिया में हैं, आप देखिए कभी आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। वन विभाग पे पहले ऐसी नौबत क्यों आई कि यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी सब आकर यहाँ माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ बैठे हैं रात में इस कड़कड़ाती ठंड में। कौन चाहता है अपनी रजाई, अपना बिस्तर छोड़ना? कौन चाहता है घर से निकलना कड़कड़ी इस ठंड में? अब बारिश का भी मौसम हो रहा तो है। ये डीएफओ कब से बने हुए हैं? डीएफओ को हो गए करीब न, मुझे लगता है 3 या 4। इनके, आपका कहना है कि इनके आने के बाद ही लोगों ने कहा कि उनकी वोटिंग राइट्स हट गए, वोट हट गई उनके आने के बाद ही हुआ है वो? इन्होंने ही करा, सब इन्हीं की साज बिल्कुल ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि आला अधिकारियों को भी बात कुछ होती है, बताते कुछ हैं, लेकिन अपनी जेब पूरी गर्म रखते हैं। ऐसा भ्रष्ट, ऐसा गुंडा डीएफओ हमारे ज़िले में नहीं आया, नहीं आएगा।
देखिए, आप लोग देख सकते हैं डीएफओ को लेकर यहाँ पर लोगों में किस हद तक नाराजगी, और सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि उन्हें हटाया जाए, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन धरना वो जारी रखेंगे। आप कुछ कहेंगे? जय जवान, बाबा टिकट, बाबा टिकट, जो ना माने झंडे से, जो ना माने झंडे से, जय जवान, बाबा टिकट। तो आपको तो इस आंदोलन में आप कहना चाहेंगे कि राकेश टिकैत ने सपोर्ट किया है? हाँ जी, ऊपर से ये चल रहा है यूं। हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष है, जिले के कप्तान है हमारे, तो वो वैसे ही थोड़ी बैठ गए यहाँ हम लोगों को। इतनी सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, कोई सपोर्ट में नहीं आ रही आपके? पॉलिटिकल पार्टी तो कोई सपोर्ट में आए ना आए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के सिपाही हैं और किसान अपना हक लेना जानता है। जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर हमने अपना हक लिया, 13 महीने के लंबे आंदोलन चले, उसमें भी हम पे बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बहुत गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए, आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये जानिए आप जिन्हें क्या क्या ना बताया गया। इसी तरीके से इस आंदोलन को भी डीएफओ हापुड़ अलग दिशा देना चाह रहे हैं। उनका कहना कि ये तो यहाँ भूमाफिया, लकड़ी माफिया बैठे हैं, लेकिन डीएफओ साहब ना हम भूमाफिया हैं ना लकड़ी माफिया, यहाँ किसान के बेटे बैठे हैं। अगर खून का भी हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा तो हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। उत्पीड़न कभी किसी किसान मजदूर का बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय किसान। तो आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 1985 के बाद यहाँ पर आए थे? हम उन लोगों में से नहीं है। मेरा नाम सब्बू चौधरी है, मैं मेरठ मंडल का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का सिपाही हूँ। तो आंदोलन तो हमें हमारे राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जी ने करना सिखा दिया कि कैसे आंदोलन करा जाता है या कैसे लड़ा जाता। जैसे एक लोहार लोहे को ताप के कर देता ना फिट, अब हम ऐसे फिट हो गए हैं। बिल्कुल हम जानते हैं धूप में क्या करना, बारिश में क्या करना, सर्दी में क्या करना, हम सब इंतज़ाम करने जानते हैं। अभी हमें लग रहा मौसम ख़राब है तो हम अपने बारिश से बचने के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं। मतलब लंबे अरसे के लिए आए हैं? आप देखिए अंदर चल के हमारी माताएं, बहनें, हाँ, छोटे छोटे बच्चे, सैकड़ों लेडीज अंदर हैं। आप अंदर आइए। मैम, हमारे जो समस्या है, जो हमारे गांव में, जो हमारे गांव के सारे लोगों को उठाया जा रहा है वन विभाग की तरफ से, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे आके। उठाया जा रहा है आपके लोगों को? हाँ हाँ हाँ। दूध विभाग डीएफओ तरफ से नोटिस जारी किया गया हमें हटाने के लिए वहाँ से, जबकि 1985 में हम आए हुए 120 परिवार, 40 साल होते हुए हम वहाँ बंजार भूमि को समतल किया है या फसल फैला रहे हैं। अब उनको नज़र आ गया कि वह कह रहे हैं हमारा भूमि है, जबकि वन विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जब कोई मतलब ही नहीं था। गांव सभा का तरफ से जो है हमें वहाँ बसाया गया, उधर तहसील तरफ से डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बाकायदा हमें ज़मीन नाप के दिया गया और आवासीय पट्टा भी दिया गया, रेशन कार्ड बनाया गया और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया गया, ब्लॉक में हमारा परिवार रजिस्टर, भाग रजिस्टर में नाम दर्ज हुआ। और आज जो है हमें वहाँ से हटाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बार हमारा पास डीएफओ 3-3 दिन बाद जाते रहा और हमें चेतावनी देते रहा और क्या नाम आपको 2-2 बार नोटिस भी जारी किया गया हमारा ऊपर, लेकिन हमने विधायक को लेके भी इनसे वार्ता किया, कोई फल नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो विधायक ने क्या कहा? विधायक ने आके बाकायदा कह के गया ऑफिस में, ये गरीब आदमी है, 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं। कहाँ से बताएंगे अपना नाम? ब्रिज घाट से बोल रहा हूँ, ब्रिज घाट गंगानगर से बोल रहा हूँ। हाँ, बंगालियों में है हम, घर का ही है हम। बंगाली, बंगाल से आए, बंगाल से आए हुए हैं। मामला हमारे युवा अध्यक्ष बताएंगे आपको, इनसे बात करो। जी बिल्कुल बताइए। ऐसा है, ये ज़्यादातर 220 परिवार हैं लगभग, और सब हिंदू हैं। ये आप देख लो एक बार गौर से, जिनको ये बांग्लादेशी बता रहे हैं। और सन 1985 से यहाँ हैं, इनको आवासीय जो पट्टे वट्टे भी काटे गए थे, इनकी वोटर लिस्ट, वोट भी डाली है इन्होंने, इनके राशन कार्ड भी बने, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी है डीएफओ, इनसे जाके इनको नोटिस दे दिया 1 हफ्ते का कि खाली करो नहीं तो मैं बुलडोजर लेकर आ रहा हूँ। इनसे पैसे की भी डिमांड करता है। बुलडोजर चलवाने
की बात कही है। हाँ, कि मैं गड्ढे खुदवाऊंगा, इनको कटवाऊंगा, मकानों को ढवाऊंगा, ये है सब। तो इन लोगों को बंगाली बता के और बाहर भगाया जा रहा है। इनके पास सन 1964 के भी कागज हैं। देखिए, अब ये 1985 में तो इन्होंने यहाँ इनको जो सरकार ने पट्टे उट्टे दिए थे, कहाँ से ये बांग्लादेश के हो गए? सब हिंदू परिवार हैं। नहीं, सरकार की और डीएफओ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश के, और ये कह के खाली करें यहाँ से। अब पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो तो इनसे डिमांड करते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इनको कहने का मतलब यही है जो हमारा जमीन है, वन विभाग की जमीन की जमीन है। विभाग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। हम जो वहाँ 40 साल से बसे हुए हैं, उस समय हमें प्रशासन ने बसाया था। हमारी जो है महिला एवं पुरुष दोनों की नसबंदी केस लेकर हमें बसाए गए थे वहाँ पे, और हम 40 साल से वहाँ, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था जब हम बसे थे वहाँ पे, तो वो ज़मीन नहीं था उस टाइम, जंगल था, उबड़ खबड़ था, बंजर थे, उसमें ढोर वगैरह रहते थे उसमें। हमें वहाँ ले जाकर बसाया गया, ग्राम प्रधान द्वारा एलएमसी की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन कहकर हमें बसाया गया। प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब, पटवारी, नायब तहसीलदार, पूरे टीम गए। जरीब द्वारा हमें 15-15 बीघे ज़मीन दिए नाप के, और 100-100 वर्ग गज के जो आवासीय पट्टे हमें दिए गए, वो हैंड टू हैंड दिए गए। ज़मीन के पट्टे 4 जने को दिए थे और बाकी को बताया गया था कि बाद में दिए जाएंगे, पर जब से वो हमारे एसडीएम साहब का तबादला हुआ उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। और हमारे गांव में ना बिजली है, लाइट है, रास्ता, खड़ंजा, नल कुछ नहीं है। एक बताएंगे अपने गाँव का? जी, गांव गंगानगर, ब्रजघाट, तहसील हमारे गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ जी। हम गंगानगर से ही हैं। तो हमारे गांव की समस्या, हम इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए थे, शायद 6 महीने हुआ, मैं खुद गया था। तो सीएम साहब ने सीधी बैठ के आश्वासन दिया था, हमारे संज्ञान में है आपके गाँव, पहले भी हमें खबर आ चुकी है, तो हम जो है एक टीम भेजेंगे, आपको कहीं भगाया नहीं जाएगा, आप जैसे हो वैसे रहिए, आप खेती कीजिए, आपको कोई जो है वहाँ से हटाएगा नहीं। हम एक टीम भेजेंगे, उस टीम के आधार पर जो भी जांच होंगे हम उसके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे डीएम साहब से कह के। और जो उसके बाद तो हमारे कोई ना टीम आई जांच के लिए, ना कोई सुविधा है हमें। अब वन विभाग जाके कह रहे हैं भैया ये ज़मीन खाली करो, हम जो इसमें पेड़ लगाएंगे। 4 दिन का समय दिया। ये तो हमारे जो किसान यूनियन है, इन्होंने जाके रोका है, इन्होंने जाके वहाँ पर मीटिंग की और जाके इन्होंने रोका है। बस इनकी सहारा से हम अभी तक रुके पड़े, नहीं अब तक तो हमारे पेड़ लग जाते खेत में। पेड़ लगाने की बारी कह रही है वन विभाग के, हम पेड़ लगा देंगे। तो कोई भी सरकारी नेता आपकी मदद करने नहीं आगे आ रहा? जो बीजेपी का, जो फिलहाल पार्टी बीजेपी की है, एमएलए साहब के पास हम तो 5 साल से गिड़गिड़ा रहा है। विधायक साहब ने वन विभाग ऑफिस आए, डीएफओ साहब से बात भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि जब तक मतलब कोई समाधान ना निकाला जाए उनका, उन्हें छेड़ा ना जाए। उनका भी बात नहीं माना डीएफओ साहब ने। उनका के विधायक के पास भी गए आप? कमल मलिक साहब को ही लाए थे हम यहाँ पे वन विभाग जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया बुझाया इनको, ऐसा नहीं करना है आपको, अभी फिलहाल उन्हें मत छेड़िए। तो ये तुम नहीं मान रहे ये लोग। अच्छा, तब भी नहीं मान रहे, किसी के नहीं सुन रहे? नहीं, हम डीएम साहब के पास भी गए थे अभी 10-15 दिन पहले, हमने उनको ज्ञापन भी दिया। हापुड़ के डीएम या हापुड़ के डीएम साहब? जी जी जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा संज्ञान में है हमारा, हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है सब कुछ देखने के बाद आप धरने पर आए, जब हर जगह से आपको निराशा हाथ लगे? जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पर मिलवाते हैं और भी महिलाएं बैठी हैं, उनसे मिलवाते हैं, क्या कहना है? अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है। हम यहाँ पर बैठा है, हम जो हमारा गंगानगर गांव है वहाँ हम 40 साल से बैठा हूँ। तो उस समाज से मैं इतना दिन रह रहा हूँ। आप भी जंगलात वालों ने कह रहा है कि तुम यहाँ से हटो, हम कहाँ जाए, कहाँ रहे, ये बताओ। आज 40 साल पहले क्यों नहीं बताया जो उन लोग तुम हटो यहाँ से। आज हम सब कुछ कर लिया हुआ, हमारा सब जो बूढ़ा आदमी था वो सब गुजर गए। आप तो हम जाने वाला है, हमारा बच्चा को देखो इतना उम्र हो गया, तो आप जाके बता रहा है जो तुम यहाँ से हटो। इसलिए हम ये धरना में बैठ गया, जितना दिन हमारा ये कुछ ना करे, मैं यहाँ से नहीं जाने का है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये भी वहीं से आई हुई हैं जो अब से 40 साल पहले यहाँ पर आकर बसे थे एक ब्रजघाट गांव में। और इनका कहना है कि कैसे वन विभाग इन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आप खाली कर दें जगह, नहीं तो हम यहाँ पर वन लगाएंगे, और बुलडोजर तक चलाने की बात कही है। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कराते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, खुद में नसबंदी केस दिया, मेरे पति ने नसबंदी केस दिया वहाँ पर, और हम बहुत गिर गिरा तहसील में, तहसील प्रशासन, एसडीएम के पास इतना दब गया मेरे चप्पल। नसबंदी का पूरा मामला क्या है? नसबंदी की जो नारंदा त्योरी से और केंद्र सरकार थे कांग्रेस, उस टाइम की योजना चली थी। हम थे उत्तराखंड में, वहाँ किसी के घर में थे था
वहाँ से हम चलो ज़मीन मिल रहा है, हमें प्लाट मिल रहा है, हम नसबंदी दे दूँ, हमारे बच्चे पाल जाएंगे। आज वो बच्चे पालने की जगह हमें रास्ते में कर रहा है वन विभाग वाले, तो हम क्या करें? उससे पहले हम यहीं बैठ गया। जब तक हमारा कोई हाल नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे पीठ जमीन यहीं पर मरेंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अच्छा, इतनी ठंड हो रही है लेकिन इस पर कुछ नहीं कहेंगे? हमें ठंडे क्या है, हमारा ठंडा नहीं है, गरीब आदमी है ना, इसलिए हमारा ठंडा नहीं। अमीर लोग को ठंडी है, अमीर लोग रजाई में बैठ रहा है। तो आपके बच्चे भी तो होंगे साथ? हाँ बच्चे आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्ची को लाई हूँ घर से निकाला है, बहुत मजबूरी है। बच्ची है, हाँ ये मेरी बच्ची है। इसको लेके ठंड में हम लोग इतना दुख झेल रहे हैं, लेकिन ये सरकार, ये राजेश निगम हमें इतना परेशान कर रहे हैं। जाके रोज हमेशा 2 दिन बाद धमकी देते हैं कि हम पेड़ लगा, धमकी देते हैं हम पेड़ लगा देंगे, ये हमारा जगह है, हमारा जगह छोड़ दो। अब हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी वहाँ पे कितने सालों से बसे हैं, फिर जो इनके पापा, उनका जन्म हुआ, उन लोगों का पढ़ाई वहाँ पे हुआ, अब वो बड़े होकर शादी करें, हमारा बच्चा हो गया, हमारा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने खतरे में उस जंगल में रह रहे हैं हम। और अब अचानक इतने सालों बाद आके जंगलात बोलते कि तुम यहाँ से उठो, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा जगह है, चलो ले लो, हमें जगह दो। हमें जब तक जगह नहीं मिलेगा, कुछ निर्णय हमारा नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप इतनी सर्दी में बच्चों को लेके यहीं पर बैठेंगे? उनके सामने दम तोड़ देंगे हमारे बाल बच्चों को लेके, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे हम यहाँ से। मैडम हम लोग नहीं जाएंगे। आप कुछ बोलेंगे? आप भी आएंगे? क्या नाम है आपका, बताइए? अर्पणा। अच्छा, क्या ये कहना है? हाँ कहना है, वो हम जो उत्तराखंड में था तो उत्तराखंड से कह रहा कि तुम्हें वो चलो तुम्हें जमीन देंगे। उत्तराखंड से है क्या? उत्तराखंड से आए हैं? हाँ हाँ, उत्तराखंड से लाया गया हमें यहाँ पर। कह रहे कि तुम्हें ये कह के लाया गया कि तुम्हें ज़मीन मिलेगा तो ज़मीन देंगे, तुम अनसबंदी केस दोगे तो तुम्हें ज़मीन देंगे। तो हमारा ससुर सोचा कि हमारा एक ही लड़का है तो हमारा ज़मीन मिल जाएगा तो मेरे नसबंदी में दे दूँगी। तो सब आया, आके यहाँ पर नसबंदी लिया, नसबंदी लेके फिर ज़मीन दिया, सो नसबंदी के दे के हमारा ससुर मर भी गया, उसका नसबंदी छाया नहीं। फिर वो ज़मीन दिया, वहीं से वो कम से कम 40 साल हो गया वहीं से हम ज़मीन कर रहे। बहुत पेड़ झाड़ थे, जंगल थे, हम सफाई किया, बहुत मेहनत किया, सफाई करके मैं वो ज़मीन कर रही, एकदम रेत था। उस टाइम कोई फसल नहीं होते थे, ऐसे बाहर से काम करके फसल लगाते थे, कुछ नहीं होते थे। अभी वही करते करते हमारा हम लोग औरत लोग चटाई बीनते थे, चटाई बीन के खाते थे। अभी वहीं पर रह रहे हैं ब्रजघाट में? अभी वो ज़मीन जब मट्टी बन गया, अभी जो हमारा फसल हो रहा है, अभी वन विभाग कह रहा है कि ये ज़मीन छोड़ो, इसमें हम पेड़ लगाएगा। और कितना सारा उसका आसपास वो है, उसमें तो पेड़ होता नहीं। अभी हमारा ज़मीन मट्टी का देखा, अभी कह रहे उसमें तुम पेड़ लगाओगे। जो पेड़ लगाओगे तो कैसे लगाओगे? ज़मीन तो हमने सोचा हमारा तो कोई साधन नहीं है, ज़मीन को हम अपना माँ समझता है। अगर वही माँ हमारा दूध देता है तभी हम दूध पी के जीते हैं। आप जब तक अब वही ज़मीन को अगर पेड़ लगाएगा तो हम कैसे, अब हमारा माँ को छीनेगा तो हम कैसे बैठेंगे बताओ, और कैसे जिएंगे? तो पहले हमें ख़त्म करो, उसके बाद हमारी माँ को छीनो। तो मैं वो वहाँ जाकर कह रहे कि फलना तारीख को तुम्हारा ज़मीन पे पेड़ लगाएंगे, तुम कहीं से भी कुछ ऑर्डर लेके आओ। क्या ऑर्डर लाए, कहाँ से लाए ऑर्डर? यही तो बता, इसीलिए हम यही तहसील में आया कि हमारा कुछ करो, हमारे ऐसे कर रहे हैं, हमें परेशानी कर रहे हैं, इसीलिए हम यहीं आए। तो कह रहे ठीक है, तुम्हारा साधन किया जाएगा, तुम यहाँ बैठो, सब कुछ किया जाएगा, इसीलिए हम बैठे। और बताओ, अगर हमारा कोई साधन नहीं करेगी और वन विभाग हमें परेशान कर रहे तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए ना, कहाँ जाएंगे हम बच्चे को लेकर? इतने साल पहले अगर बताता, जब वहाँ पर 2-3 साल हो गया जब आया बैठा है, नसबंदी केस लेके बैठा है, जब 2-3 साल हो गया तभी आकर कहते तो हम उसी टाइम कोई हमारा रास्ता था। हमारा तो उत्तराखंड से हम उधर छोड़ दिया, अब उधर तो 2 मंजिला 3 मंजिला बन गए जहाँ हम छोड़ के आया।
अभी जो कह रहे ना हमारा इधर की रहा ना हम उधर जाएंगे तो अभी हमें जगह देंगे, आप ही बताइए देंगे हमें जगह? कह रहे वहाँ पर तो बड़े बड़े मकान हो गया, वही जो जगह हम छोड़ के आया अभी ना रहा हम उधर और ना रहा इधर। अब हमारा तो मरने का सिवा कोई रास्ता है ही नहीं है, आप ही बताइए ना। है जो हम यहाँ आया, हमारा 4 लड़की है, जो हमारा 4 लड़की का शादी हो गया, उसका बच्चे भी इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो आप ही बताइए तो कितना साल हो गए हम यहाँ बस रहे, आप ही बताइए ना। तो कैसे हो सकता है? ये झूठ मूठ बता रहा है फॉरेस्टर लोग, ये कल आया, कोई बता रहा है ये वो बांग्लादेश से आया। सरकार भी तो बहुत सारे मकान दे रही है। हाँ तो हमारा ऐसे है ना, हमारा राजनीति में हमारा दबाया गया, राजनीति का हमारा कुछ नहीं बताता सरकार के पास। हम जिसका भी पास जाता है वही कहे हो जाएगा, तुम्हें कौन परेशान कर रहे, तुम चुप रहो, ऐसे करते हैं। हमारा कौन बता रहा है आपको बांग्लादेशी और ये क्या बोल? अभी देखो कौन किसके बात बताओ, कौन बता रहा है किसके बात बताओ, ऐसे सुनते हैं आस पास ऐसे सुनता है। अब देखो वोट भी बनाया हमारे, ये नहीं कि वोट भी बनाया, हमारा वोट भी बनाया, फिर राजनीति साल करके हमारा वोट भी काट दिया, बताओ। और तभी से हम दौड़ भाग कर रहे वोट बनाने। कैसे पता चला कि हमारा वोट कट गया? पता चला हमारा वोट हम देने गया वोट, आप कह रहे कि जब वोट देने गया तो कह रहे कि भागो तुम्हारा वोट नहीं बनेगा, भागो तुम्हारा वोट नहीं बनेगा, तभी से हम वोट काट दिए गया। अब अच्छा तो गए थे आप वोट डालने, जब गए थे तब पता चला? हाँ वोट दिया, 2 साल वोट दिया, तीसरे साल जब वोट देने गए कह रहे कब काटा वोट? वोट काटा ऐसे 20 साल हो गया। 20 साल पहले काट दिया? हाँ 90 में काटा वोट। अच्छा, उससे पहले था? हाँ तब आए कब थे यहाँ पर? मेरा भी बचपन यहीं पे ही है। तो जो मेरे ससुर लोग हैं ये लोग आए हैं 45 साल ऐसे हो गया। हाँ, और जो मेरे घर वाले हैं उनका जन्म पढ़ाई वढ़ाई सभी यहाँ पे ही हुआ है। आप लोग कहाँ से आए थे? तो उत्तराखंड से आई हैं आप? कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली से मेरे शादी वो तो यही रुद्रपुर से सबको यही बुला के लाया गया था कि तुम लोगों को वहाँ पे जगह दिया जाएगा ब्रिज घाट के वहाँ पे। अब उन्होंने पट्टा हिसाब से वो उन लोगों का मैटर कि वो कहाँ पे बिठा रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता कि ये उन्हीं का जगह है कि कहाँ का जगह है। वो तुम समझो कि तुम्हारा प्रशासन समझे, जो भी समझे, उससे हमें कोई हेडेक नहीं है। हमें जहाँ पे बिठाया गया वो हमारा है, हमें ये पता है। अब तुमने ये पट्टे का जगह है बोल के यहाँ पे बिठा रहे और इतने सालों बाद आके बोल रहे कि तुम्हारा जगह नहीं है, यहाँ से उठ जाओ। हम क्यों उठे? हाँ, नसबंदी का केस का पट्टा भी हमारे पास रखा हुआ है और ये लोग ऐसे हर कागज हमारा घर पे है, नसबंदी का, घर की पट्टा, सब कागज हमारा घर पे है। इतना सबूत दिखा रहे फिर भी हम नहीं मान रहे। गीता 15 साल तक तो हमने पंचायत चलाया। वो हमारा गांव में वोट भी थी और 3 नंबर भी थी, ग्राम पंचायत सदस्य थी। तो फिर यहाँ की अधिकारी लोग जो वो हमारा वहाँ से बुला के ले आए, जो यहाँ ऑपरेशन केस दे के तुम्हारा खेती मिलेगी। तो एक ऑपरेशन की केस की आधार 10-10 पट्टा मिलेगी। ऐसे प्रशासन देखे मुझे बुला के ले आए हम लोगों का। लेडीज जेंट्स नसबंदी केस करा, लेडीज दोनों मिला। कहाँ से आई थे? रुद्रपुर से। हाँ, ब्रिज घाट रहे थे हम। तो जिसके पास एक ही बच्चा उसको भी नसबंदी कर दिया, जिसके पास बच्चा नहीं हुआ उसको भी नसबंदी केस करवा दिया। इन्होंने ने जबरदस्ती देकर ये खेती हमें मिला, कोई लिखित नहीं दिया। अच्छा, जितनी भी महिलाएं सबके यहाँ पे नसबंदी हुई? सबके लिए 72 केस लिया। 72 में 4 ही बच्चे हैं। एक तो ये लड़की है, हमारा पतिदेव है, एक मास्टर बैद्यनाथ है और एक उसके नाम खत्म भी हो गए, खत्म हो गए। इसका माँ भी मरी। तो फिर हम जब मैं खो दी ऑपरेशन केस दिया तो हमारी बच्चा सिर्फ 1 महीना गोद में थी। उस टाइम हमने ऑपरेशन केस दिया। बताओ कितने दिन की बात, पूरा 40 साल हो गए। तो उस टाइम इतनी बंजरा थी, इतनी बंजरा थी, और हमने चटाई बोन के चटाई बना के हमने गुजारा चलाते। तो उस टाइम किसी की खेत नहीं थी वहाँ। जब साफ हो गए, जब फसल होने लगे, जब वन विभाग ने पहुँच गए, ये हमारा खेती है। आपके पास अपने घरों के कागज हैं? सबके पास है, कागज है हमारे पास। शासन प्रशासन मान नहीं रहा है आपकी बात? नहीं, कोई नहीं सुन रहे।
दिखा दो ना, जो कुछ है तो कुछ दिखा दो। तो अपने साथ ये भी लेकर आएंगे आपको लड़की? अच्छा, स्कूल में जाते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम कृष्णा विश्वास है। हमारा गांव में बहुत परेशानी है, हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते, बहुत जंगल में भय डर है, बहुत कुछ है, वैसे हम जा नहीं पाते। बहुत जंगल में ऐसे बहुत डर है, लड़कियों के बारे में तो है ही डर, मतलब ऐसे कुछ होता है, पर फिर भी हम स्कूल नहीं जा पाते। बहुत यानी कि रास्ते भी ख़राब है, जंगल है, और कोई भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में, बहुत दिक्कत है गांव में। और इतना पानी है गंगा जी में कि पानी इतना भी हमारा टाइम बेकार जाता है कि पानी के अंदर से हमें जाना पड़ता है स्कूल, फिर भी पेपर देना पड़ता है। हम बहुत मेहनत करके वहाँ पर पेपर दे रहे, फिर भी यानी कि कोई भी सुविधा नहीं है, और फिर भी वन विभाग वाले हमारा उठाने की व्यवस्था कर रहे हो, इतनी परेशानी है। आपका कहना है कितनी समस्या है स्कूल जाने में, घर में वहाँ पे थोड़ा डर का भी माहौल है, इतनी सेफ्टी नहीं है, लेकिन तब भी आपका घर जी हाँ, तब भी हमारा घर छीना जा रहा है, और फिर भी वन विभाग जब वाले जाके बहुत तंग कर रहे हैं वहाँ पर ही। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7 तक पढ़ी हूँ, पढ़ नहीं पाई हूँ ज़्यादा दूर तक, क्योंकि पढ़ पा रहे हैं नहीं है कुछ पढ़ने की स्कूल की। 40 साल से तो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा एकदम, और पूरा देश में तो दो साल लॉकडाउन लगा हुआ है ये महामारी में। और ये हमारा जिंदगी तो बच्चे का, हमारे बड़े बुजुर्ग का तो पूरा 40-45 साल लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई सुविधा नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सब छीन ले गए, वोट दे के सब काट ले गए, दे के सब छीन ले गए, कुछ है ही नहीं। कुछ आता भी है, अगर आता भी है हमारे तरफ से, सरकार भेजती भी है, तो पास वाले जो पड़ोसी गांव है वो हमें तो देना ही नहीं चाहते। अधिकतर कोशिश करते हैं कि ना जाए, ये गांव उठ जाए। आपको राशन जो भी सरकार भेजती है कुछ नहीं मिलता? नहीं, इतना बड़ा लॉकडाउन गया, हमारे सरकार की तरफ से हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। राशन कार्ड है आप महिलाओं का या नहीं किसी का? है तब भी नहीं मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता, सब कुछ लॉक कर दिया। फिर कैसे खाते हो, कैसे गुजर बसर? मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसी तरह से गुजारा चल रहा है इस जंगल में, और फिर भी वन विभागों को इतना परेशानी है। अब सोना बना दिया, जगह सोना बन गया, तो अब इनको चाहिए सोना। मोदी ने इसने चावल आटा गरीबों को दिया है, उसमें चलो हम नहीं मिल रहा है, उसमें कोई हमारा दुख नहीं है, चलो हमारा भाई लोग तो मिल रहे हैं, उनको तो मिल रहे हैं, उसके खाने दो। हमारा वो जमीन हमारा थोड़ा सा माँ है, मैं उसको उस पर हम मेहनत करके, आदमी लोग तो बाहर चला जाता है, और हम धूप में उसमें दिन रात 24 घंटा करके मेहनत करके खा रहे हैं जमीन को। अभी वो हमारा माँ को छीन रहे हैं, बताओ हम चुप है कैसे बैठे रहे? अभी कह रहे कि हमारा माँ को अगर छीनोगे तो पहले हमें मारो, फिर हमारा माँ को छीनो। अब उसी का सारा, अगर आप ही बताइए, अगर वो थोड़ा सा जमीन हमारा ले जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? और वहीं से तो 130 परिवार ऐसे है, उनका तो आधा जमीन तो ले लिया, और आधा जमीन है हमारा। आधा ले लिया सरकार ने? आधा ले लिया, हाँ आधा ले लिया, कुछ गंगा जी में टूट गया, और कुछ आधा ले लिया। हाँ वही तो, गंगा जी में आधा ले लिया। अच्छा, आपको कहीं और भी आश्वासन नहीं दे रही सरकार के या वन विभाग के, हम कहीं और दिला देंगे जगह? हाँ नहीं, आश्वासन इसीलिए तो हम यहाँ पर आया कि हमें वहाँ से हटाओ, तो हमें कुछ करके दो ना। हम हमेशा छोड़ के दे रहे हमें जमीन, और थोड़ा अगर उतना जमीन ना दो, जैसे हमें 15-16 बीघा करके जमीन दो एक दिन का, और हमें घर बनाने की जगह दे दो, हम छोड़ दे रहे। देखिए, यहाँ पे महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी स्कीम, जो भी राशन दिया जाता है, वो उन तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन वो कह रही है कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलता, हमारे और भाई बहनों को मिलता है, लेकिन कम से कम हमसे हमारी माँ, हमारी ज़मीन तो ना छीनी जाए। जहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं, इनके कागजात हैं, जो भी इनकी ज़मीन के कागजात है। क्या है? जो कागज है आवास की पट्टा है, ये तो मैंने घर पे नहीं बनाया, ये अधिकार प्रशासन दिया हमें। ये नसबंदी है, मेरे पति की ऑपरेशन हुआ, ये हम घर पे बनाया नहीं। ये नसबंदी, हाँ ये गंगानगर जब मिला था, ये परिवार लिस्टी के नकल है, ये रेशन कार्ड है। हाँ देखिए, इनके राशन कार्ड भी है, हम कैमरे में दिखाते हैं आपको, राशन कार्ड तक भी है, तब भी इनको कुछ भी राशन नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता आपको राशन? अभी नहीं है, कुछ नहीं मिलता। लॉकडाउन चल रहा है, कितना साल हो गया? 2 साल हो रहा है लॉकडाउन चल रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं, जो 40 साल से हमारा लॉकडाउन चल रहा है,
जब ये चीज जब निरस्त कर दिया तो लॉकडाउन तो हमेशा के लिए चल रहा है हमारा। कितना गरीबी जा रहा है, दुनिया भर के सरकार दे रहा है, हमें एक मुट्ठी चावल नहीं दिया आज तक। क्यों नहीं दिया? हम सरकार की औलाद नहीं है क्या? बेऔलाद है सरकार की। सरकार कौन है? सरकार की बेऔलाद तो फिर हम यहाँ से जब तक हमारे औलाद नहीं कहेगा तब हम तो यहीं से नहीं उठेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहीं रहेंगे हम, और जमीन हम छोड़ेंगे नहीं। जमीन हम छोड़ेंगे नहीं। ये वन विभाग वाले ये धमका रहे वहाँ पर। 2-3 दिन गए धमकाने के लिए, तीनों दिन हम घर नहीं थे। अगर हम घर रहते तो जमीन वो 40 साल फिर कहाँ थे वो 40 साल वाले? जब हमें प्रशासन दिया, धोखा हमने नहीं किया, हम तो अनजान थे। प्रशासन मिलके हमें ज़मीन दिया, नसबंदी लिया। ये 40 साल पहले कहता है ये ज़मीन हमारा है, हमारा ज़मीन में मत बैठाओ। तो ये लड़ाई करे, झगड़ा करे, प्रशासन से करे, ज़मीन उसमें से ले। हमारा ज़मीन पे जाएगा तो खून खराबी हो जाएगा। पहले खून खराबी हो जाएगा। जब मेरा 40 साल पहले मेरे पति को खून कर दिया, मैं खून करेंगे उसे। मेरे पति को 40 साल हो गया, खून कर दिया। मेरा तो घर खून भरा हुआ इसमें। वो जमीन पर वन विभाग जाए, डीएफओ जाए, पहले मैं खून करेंगे उसे। मेरे पति को खून करा, उसके जवाब देगा तभी जमीन छोड़ेंगे हम। पति को किसने मारा? ये जो नसबंदी हुआ, पुरुष को अगर नसबंदी हो तो कमाने के लायक रहता है? नहीं रहता है। उतने उस टाइम मेरे हम कितना उम्र की थे जब तक झेल रहा हूँ, किसान यूनियन जब तक झेल रहा है। किसान यूनियन किसान यूनियन। यहाँ पे कुछ और महिलाएं उनसे, अच्छा आप बताएं। नहीं। आप कहाँ से हैं? चलो आज बाहर आ जाओ। हमने महिलाओं को दिखाया और उन अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाएंगी, इतनी भावुक हो गई कि उनसे कैसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। यहाँ पे एक ताऊ है, इनसे जानते हैं। बताइए अपना नाम था। बेटी मेरा नाम गिरीश कुमार अग्रवाल। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैं अपनी लकड़ी काट के उसमें लाया पिकअप गाड़ी में 15 कुंटल लकड़ी, 70,000 रुपये ले लिए। मुझसे ना कोई रसीद ना पसीद। कैसे ले लिए 70,000? डीएफओ साहब ने अपने आदमी भेज के हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल पर आदमी से मेरी गाड़ी पकड़ ली, मारा पीटा, फिर पैसे लिए। मैंने चीज़ बस बेच के एक भैंस बेची। जब मैंने पैसे दिए तो पूरे बताओ मैं कहाँ से दूँगा पैसे? मैं अपाज आदमी बेटे भी पड़ी कुछ नहीं, अपाज आदमी हूँ पड़ी जल कहाँ कर। तो कैसे क्या कह कर लिया डीएफओ के आदमी ने? वहाँ ले चलो थाने ले चलो गाड़ी को। अच्छा कहाँ से लिया, कहाँ पे थे आप? ये साहब खरकाली वाली नहर सूर है जी, हापुड़ सूर है। हाँ जी, वहाँ गाड़ी पकड़ी। तो मैं बैठा हुआ कांप रहा जी, मैं क्या करता मुझे पता ही ना क्या। कहाँ की गाड़ी थी, क्या था उसमें? उसमें लकड़ी थी जी। हाँ। अच्छा क्या कह के लिए उन्होंने कि कैसी लकड़ी है ये? आम की लकड़ी थी जी, सूखी हुई लकड़ी ही जो आधे सूख गए पेड़। और वो मतलब उसमें जब कुछ हो ही ना तो मैं क्या करता बताओ। वो मैंने कटवा के मैं यहाँ को लगा बीच में, पकड़ ली गाड़ी। तो 70,000 रुपये ले लिया? 70,000 रुपये ले लीजिए, ना तो कुछ नसीब ना कुछ लेना ना देना, नहीं जाओ। अब मैं जैसे बेटा पैसे करके ले आओ, इकट्ठे जब दिए पैसे दूसरे के जरिए करके। हमसे भी पता ना ऑफिस कहाँ कैसा ऑफिस क्या नहीं, जो जाना है उनकी भाई। अच्छा कभी गए किसी सरकार के किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के? कौन सुना? हमारे कौन सुन रहा? तुम्हारी सुनेगा, हमारे सुना कोई भी। हाँ हमारे कौन सुन रहा? हम तो जूते खाने लायक है बस बेटा। वोट लेने तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं मंत्री। आप ही आओगे कहने को पहले वो वोट नहीं। हम क्यों कहना आएंगे, लेकिन मंत्री आते नहीं वोट लेने। मंत्री वो मंत्री बासुदार है वो, जो भी विधायक खड़े होते हैं। मंत्री वो जो डीएफओ मंत्री नहीं भेजी ना, कहाँ है मंत्री वो? कहाँ है मंत्री वो? कहीं भी नहीं मंत्री। अभी चुनाव है, 2 महीने बाद सब आ जाएंगे वोट लेने। तो बेकार है वो, किसी काम के भी नहीं है। मंत्री साहब, मंत्री भी मोदी जी ने भेजे, ये डीएफओ सब उन्होंने भेजे हैं। हमारे टेंट पर काट रख लियो भैया, या हम इस लायक हैं या बच्चों के टेंट पर काट दे? मैं कटवा अगर आप चाहो तो काट, आप मीडिया हो।
चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। इन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से डीएफओ और उनके लोगों ने उनके 70,000 रुपए ऐंठ लिए। यहाँ पे खाने का इंतजाम है, आपको दिखाते हैं हम। आइए, यहाँ पे लोग जो है पूरे इंतजाम के साथ आए हैं और लंबे बसे इरादे के साथ कि जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएंगी, वो यहाँ से नहीं जाने वाले। यहाँ खाने का भी इंतजाम हो रहा है। क्या बना रहे हैं? इसमें चावल। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग हैं इसके लिए? हाँ, नहीं, हम अपने गांव से लिया है सब राशन, सब्जी घर से लिया है। तो मतलब आप लोग जो आए हुए हैं अपने साथ राशन भी लेकर आए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सब्जी, चावल, मसाला फसाला सब हम अपने बांध के लेके आए। कितने दिन के हिसाब से राशन लाए? अब जितना दिन चलेगा गांव से फिर चंदा इकट्ठा करके फिर ले मदद कर रहा है। यहाँ की जो लोग हैं ये लोग हमें मदद कर रहा है। किसान यूनियन भी तो आपके साथ है ना? हम 3-4 महीना के लिए आया। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम तक ऐसे हिलेंगे नहीं, तब तक हम यहीं रहेंगे। गलती हमारा क्या बताओ, हमारा जो है मोर्ची का नसबंदी कराया, ये कांग्रेस सरकार था उस टाइम जो है 85 में। हाँ, इंदिरा गांधी, ये इशू था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नसबंदी कराया जाएगा, हर तहसील में बताया गया कि नसबंदी अगर कराया जाएगा तो तुम्हें ज़मीन दिया जाएगा। तो हमारा बाप दादा ने नसबंदी कराया, तो हाथों हाथ तत्कालीन तो हुआ था कि अगर जो लोग नसबंदी का बता रहे हैं तो ऐसा हुआ था कि जिनका कराया जाएगा उन्हें जमीन दिया जाएगा। हाँ, तो रोल था कांग्रेस सरकार की। तो फिर जो है हमें हाथों हाथ तो घर के पट्टा दिए गए थे और वहाँ बंजर झुंड पड़ा हुआ था, खड्डा था बहुत ज़्यादा, ट्रैक्टर नहीं चलता था। हमारे पापा, हम तब मतलब मैं तो, मेरा 38 साल उम्र है, तो मेरा यहीं दो छोटा ही था, मम्मी के गोद में ही था मैं, तो बड़ा हुआ तो तब भी मेरे पापा फावड़ा से उस ज़मीन को बराबर करा। इतना झुंड था, कोई पेड़ नहीं था उसमें, और इतना जंगल था, मानो शहर ब्रिजघाट पड़ता है, शहर ब्रिजघाट जाने के लिए जो है झुंड में घाट लगा के हमारे पिताजी वगैरह जाया करते थे। तो झंडा लगा के रास्ते में दिया जाता था। हमारे खुद के, हमारे मम्मी जी, हमारे माता जी जो है, हम छोटे छोटे थे तभी नसबंदी केस दिया था। हमारे माता काम करने लायक नहीं थी, तो हम तो उस टाइम समझते नहीं थे नसबंदी क्या चीज़ है। अब समझ रहे हैं नसबंदी क्या चीज़ है। नसबंदी उस टाइम जिसको कराया गया उसका आधा जान खत्म, उसको वो काम के लायक नहीं रहा। जो हमारे माताजी वो परलोक सुधर गई 3 साल पहले, पिताजी भी चले गए और हम 2 भाई यहाँ पे बचे हैं। तो आपको वहाँ पे उसकी जगह पे जमीन दे दी गई? हाँ, जमीन दे दी गई है। और अपना जो हमारी खुद की लगाई हुई पेड़ को, अगर हम तो कच्चे मकान में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो किसी में टहनी वहनी लगाने के लिए हम अगर निजी अपना पेड़ काटे तो ये जंगलात वाले धमकी देते हैं कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा ये पेड़ काटने से। है डीएफओ है, पॉपुलर की पेड़, वो भी पॉपुलर हमने लगाया, अपने मेहनत से लगाया, खून पसीना एक करके, वो पेड़ तक को हमें काटने नहीं देती है। मंदिर, हमारा मंदिर जो है गांव में जाके कभी देखना, और आप लोगों का पूरी स्वागत होगा। आप आना हमारे ब्रिजघाट, गढ़गंगा ब्रिजघाट, गंगानगर के नाम से बंगाली कॉलोनी, कोई भी बता देगा। तो मंदिर बहुत शानदार मंदिर बनाया गया, उस ऊपर लेंटर पड़ने वाला था, लेंटर भी रुकवा दिया हमारे ये डीएफओ, कह रहे कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं बनेंगी, ये जल्दी खाली करो यहाँ से। है हाँ, एक तरफ राम मंदिर बन रहा है और ये हमारा मंदिर रुकवा दिया। ये हम लोग काली मैया की पुजारी है, काली माता की, वो माता की मंदिर है, वो रुकवा दिया। माता इन्हें माफ करेंगे कभी? सत्यानाश हो जाएगा उनकी, जिसने हमारा मंदिर रुकवाया, माता की, काली माता की मंदिर रुकाया। जबकि एक नाचबंदी में 10-10 पट्टा देने का वादा भी किया। 10-10 पट्टा क्या? 10 पट्टा 10 परिवार की। एक नाचबंदी देने से 10 परिवार की 10 पट्टा मिलेगा, ये वादा भी किया। और जबकि 56-57 नाचबंदी हम लोग ने दिया, 120 परिवार ही है कुल वहाँ। लेकिन आप लोग देखेंगे तभी अंदाज आएगा जो क्या स्थिति। लेकिन कहने का मतलब है जो भी आपको दी गई जमीन है उसे भी वापस ली जा रही है? उससे भी वापस ले जा रहे हैं। नसबंदी जो है ना, देखो नसबंदी स्त्रियों के और पुरुष के दोनों के नसबंदी लिए थे। उस समय प्रधानमंत्री नहीं, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उनकी एक योजना चली थी। उस योजना के अंतर्गत जो है हमें नसबंदी करवाया गया था। मेरे पिताजी खुद नसबंदी कराया है
अब भी जिंदा है, 3 जने कुल जिंदा हमारे गांव में। तो उस योजना थी, उस योजना में एक नसबंदी पे 10-10 परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे जो भूमिहीन हैं, जिन पे कागज हैं, भूमिहीन हैं। तो हमारे गांव जो हम उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इधर से हम इकट्ठा होकर हमें यहाँ बसाया गया था सब। तो उसमें जो है सबके जो है 15-15 बीघे ज़मीन देने की बात थी। 15-15 बीघे ज़मीन नाप के भी दे के गए थे, पर उसके जो पट्टे नहीं दिए थे। केवल 4 जने के पट्टे मिले थे, बाकी किसी को पट्टे नहीं मिले थे। और जी 100 वर्ग जो जमीन गज के पट्टे वो हाथों हाथ सबको मिल गए थे। और राशन कार्ड हमें जो 15 साल तक हमें राशन मिला है, उसके बाद राशन कार्ड निरस्त कर दिया। हमारे जो वोट जो सन 99 तक हमने वोट डाले, उसके बाद हमारे जो वोटर लिस्ट नाम हटा दिया गया है। सबके परिवार रजिस्ट्री के नकल बने हुए हैं, सबके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे बैंक खाते हैं, सबके आधार कार्ड है, सबके सब प्रमाण पत्र, इंडियन सर्टिफिकेट है हमारे पास पूरे। अच्छा, डीएफओ के जो भी लोग आते हैं क्या कहते हैं कि आप लोग कहाँ जाएं? वो कहते हैं खाली कराओ, आप कहते होंगे कि हम कहाँ जाएं, तो फिर क्या कहते हैं? ये डीएफओ जब भी हमारे गांव जाते हैं तो हम कहते हैं साहब हमें तो जो है प्रशासन ने बसाया है, तो आप प्रशासन से बात कीजिए जाके, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये कहते हैं कि आप जाइए प्रशासन से बात करें। हम क्यों जाए प्रशासन से? आप जाके अपना, आपका शिकायत है, आप जाके करिए। हमारा ज़मीन है, इस ज़मीन को तो हम ले लेंगे। हम कह रहे नहीं है सर, हमें तो जो है प्रशासन ने बसाया, तहसील की टीम जो है हमारे राजस्व विभाग ने हमें यहाँ बसाया गया है और हमें सब डॉक्यूमेंट्स दिए गए हाथ में, हमें तो वैसे नहीं बसाया। तो कहते हैं आप उनसे बात करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा ज़मीन है, हमें जो है हमारा खाली करवा दीजिए। रिश्वतखोर दलालों के झूठे दलालों को, दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।